नोएडा के सेक्टर 27 में ईपीएफओ की कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें प्रतिष्ठानों को छूट प्राप्त करने के संबंध में जानकारी दी गई। क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त एक सुयश पांडे ने कार्यक्रम का संक्षिप्त परिचय देते हुए इस बात पर बल दिया कि उद्योगों और ईपीएफओ के बीच निरंतर संवाद तथा समयबद्ध अनुपालन जरूरी है। सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 और ईपीएफ स्कीम 2026 के अंतर्गत छूट प्रावधानों के प्रस्तावित बदलावों की विस्तार से जानकारी भी दी। उन्होंने डिजिटल रिकॉर्ड रखरखाव, समयबद्ध ऑनलाइन रिपोर्टिंग, लेखा परीक्षा और छूट की समाप्ति अथवा वापसी की स्थिति में सदस्यों की भविष्य निधि राशि के सुरक्षित एवं समयबद्ध हस्तांतरण से संबंधित अनिवार्यताओं का भी उल्लेख किया। उन्होंने एमनेस्टी स्कीम 2026 के बारे में भी बताया। प्रोविडेंट फंड एक्ट 1952 के हिसाब से एग्जेम्प्टेड एस्टेब्लिशमेंट अभी तक फंक्शन कर रही थी। भारत के पार्लियामेंट ने 2020 में सोशल सिक्योरिटी कोड लाया, जिसका नोटिफिकेशन 2025 में हुआ था, और उसके सोशल सिक्योरिटी रूल्स और जो ईपीएफ स्कीम का अमेंडमेंट हुआ है वो 2026 में हुआ है। इसके बाद एसओपी ऑन एग्जेम्पशन आई है, जिसमें छूट प्राप्त जो हमारी स्थापनाएं हैं उनके लिए कुछ चेंजेस किए गए हैं। जैसे अब वो जो छूट प्राप्ति है वो लिमिटेड 3 साल के लिए रहेगी, और इसके अलावा जो एक मिनिमम क्राइटेरिया रखा गया है ग्रांट ऑफ एग्जेम्पशन के लिए, जैसे जिसमें 500 एम्प्लॉय होने चाहिए, मिनिमम 50 करोड़ का कॉर्पस जो हमारे प्रोविडेंट फंड का है वो उसमें होना चाहिए, और भी कुछ तरीके की सहूलियतें दी गई हैं। जैसे पहले जो हम लोग का रेगुलर इंस्पेक्शन या ऑडिट होता था उसको रिस्क बेस्ड कर दिया गया है। वो तभी किसी का ऑडिट होगा किसी भी स्थापना का जब उसमें हमारे यहाँ कुछ ऐसे रिस्क आते हैं कि यहाँ पे कुछ इन्वेस्टमेंट में या क्लेम में या किसी तरह के ग्रीवांस आ रहे हैं, तो भी उनका ऑडिट होगा। अदरवाइज वो सिस्टम हमारा एक क्लीन रहेगा। बहुत अच्छा लगा। ये बेसिकली एग्जेम्प्टेड एस्टेब्लिशमेंट्स के लिए थी, लेकिन एक ओवरऑल व्यू मिला है कि ईपीएफओ की डायरेक्शन क्या है, ईपीएफओ का विजन क्या है। अभी हाल फिलहाल में 6 महीने के अंदर ही कई नई सारी स्कीम्स लॉन्च हुई हैं जो कि यहाँ पर बताई गई थी, और उनकी पब्लिसिटी जितनी की जानी चाहिए उसी डायरेक्शन में ईपीएफओ काम कर रही है। इसमें सबसे अच्छी स्कीम जो लोगों को पसंद आई वो है विश्वास स्कीम। विश्वास स्कीम में लिटिगेशन कम करने का उद्देश्य है। जितने भी केसेस आज की तारीख में कोर्ट में गए हैं वो केसेस कोर्ट से बाहर आके आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट होना, वो एक बहुत अच्छी पहल है। नोएडा के रीजनल ऑफिस ईपीएफओ ने एक कार्यशाला का आयोजन किया था, जिसमें प्रमुख उद्देश्य था जो एग्जेम्प्टेड एस्टेब्लिशमेंट्स इनके दायरे में आते हैं उनको जो नया लेबर कोड है, नई एसओपी आई है एक एग्जेम्प्टेड एस्टेब्लिशमेंट्स को गवर्न करने के लिए, और एक एमनेस्टी स्कीम लॉन्च हुई है, उसके बारे में अवगत कराना। उनके जो समस्याएं हैं या जहां नॉलेज का गैप है उसको ब्रिज करने की कोशिश की गई है, और 8.25% ब्याज की दर एग्जेम्प्टेड ट्रस्ट को देने का प्रावधान है।